हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। अब ये चैप्टर है क्लास 9th का। मैं ये वीडियो इसलिए डालना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम देखी है। हम जहाँ फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन बड़ी तेज़ी से कर लेते हैं, उन बच्चों को बेसिक ही वीक है, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों का एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन वीक ना हो, इसलिए मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं शॉर्ट विद डेरिवेशन आपको वो फॉर्मूलाज बताना चाहती हूँ और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताना चाह रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। रूल 1, अगर आप कोई भी चीज़ रूल वाइज करेंगे तो आपको वो टॉपिक आसान लगेगा। रूल पहला क्या है, आप जब भी कोई फैक्टराइजेशन करने जा रहे हों तो आप सबसे पहले ये देखिए, आप अपने आप से सवाल करिए कि कहीं कोई नंबर कॉमन है, कॉमन आ रहा है। यानी आपको अपने आप से सवाल करना है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए फैक्टराइजेशन, तो आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या, जैसे मैं अपने आप से बोलूँगी इसने क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखें कैसे, जैसे 3x² + 15y + 9z। अब मुझे क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में कुछ और फॉर्मूला ना आके सीधे मैं ये सोचती हूँ मेरा कॉमन क्या है। आपका क्वेश्चन कितना ही इजी हो, कितना ही टफ हो, आप अपने आप से पूछिए कहीं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, और अगर कॉमन है तो आप उसे निकाल लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों को सारे फॉर्मूले याद होते हैं और एग्जाम में कहते हैं मैम हमें सब याद था फिर भी नहीं कर पाए। रीज़न इज़ दैट कि वो एक कॉमन लेने से चूक गए थे। जब हम कॉमन ले लेते हैं फिर अंदर जो बचता है उस पर अब आपका बचा हुआ फॉर्मूलाज 3 की टेबल में, और कॉमन लेना, कई बच्चों को कॉमन लेना भी नहीं आता है, तो मैं आपको कॉमन लेने का मेथड बता देती हूँ। एक्चुअल में इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में एक काम था कि जो नंबर, जिस नंबर, मतलब ये 3, 15 और 9 ये किसी की टेबल में आते हैं क्या? हाँ जी आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तो इस पूरे में से 3 को बाहर ले लेना है और जितनी भी इक्वेशन है उन सभी में 3 का, ये बेसिक बातें बता रही हूँ जो शायद कभी टीचर्स बताते हैं या टीचर्स को भी लगता है बच्चे इंटेलिजेंट, बच्चों को तो सब मालूम होगा, पर बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। किसी भी चीज़ को कॉमन लेने का मतलब है उस चीज़ को बाहर ले लीजिए और उसमें पूरे में डिवाइड करना। अब देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा तो 1। कई बच्चों की ये भी क्वेरीज रहती है कि मैम ये x² है तो x² के आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो क्या मानेंगे, वो 1 होता है। ये बेसिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जब आपका कॉमन निकल जाएगा तो फिर उसके बाद में आती है बात फैक्टराइजेशन की। कई बार आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मैंने बच्चों को जो ट्रिक्स बता रखी है मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं हमारे पास। फिर अब इसके बाद बताया, ये जितने भी बच्चे हैं जिनका एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन होता है, ये पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका, ये एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज, उनकी पहली एक्सरसाइज तो इसी चीज़ से भरी रहती है। सेकंड एक्सरसाइज में ये वो बोलते हैं कि यहाँ पर आपको वो 4 स्टेप्स दे देते हैं। इसमें एक जादुई फॉर्मूला होता है ना। बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, मैम 4 नंबर हैं और हमें करना क्या है, ये 1 2 3 4। कई बार 1 2 और दूसरी तरफ 3 4 की जोड़ी बनती है ना, आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा। और कई बार आपका 1 3 एंड 2 4 की जोड़ी बनती है। अब आप कहते हैं मैम ये जोड़ी क्या है, कि कई बार आप इन दो नंबर्स को एक साथ लिखें और इन दोनों को साथ लिखें, इनमें से कुछ कॉमन आएगा, फिर जो बचेगा उनमें से आप कुछ कॉमन ले लेंगे। और कई बार ऐसा होता है एक छोड़ एक का प्रॉब्लम चलता है, जैसे 1 और 3 की जोड़ी बनाइए और 2 और 4 की जोड़ी बनाइए। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट जैसे देखिए आपके सामने ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें आपने इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 ये आपने नंबर अगर डाल दिए हैं तो आपके साथ क्या होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों की पेयरिंग ले लीजिए और इन दोनों की ले लीजिए। जब आप इन दोनों की लेंगे ए कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड हो जाता है। तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ए निकल जाएगा, बचेगा एक्स और इसमें बचेगा वाई। सिमिलरली इन दोनों में bx और by क्या चीज़ कॉमन है, b, तो क्या बचा x।
ऐसी कंडीशन में जब आप पेयरिंग बनाते हो 1 2 या 3 4 की, तो इन ये वाली और ये वाला ब्रैकेट सेम आता है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। और इसके बाद में फिर अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इसमें से भी x प्लस वाई कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है, इधर x प्लस वाई कॉमन आया, ये चला गया, तो जब ये चला गया तो क्या बचा अब a, और इसी तरह जब यहाँ से ये निकल गया तो अब यहाँ क्या बचा b। तो इस तरीके से हमारा आंसर। अब आप कहेंगे कि तो 1 2 को मैंने पेयर लिया था, 3 4 का लिया था, इसी चीज़ को मैं वही नंबर ले रही हूँ, एक ये मेथड किया। अब अगला मेथड कर रहे हैं, तो ये ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। अब मैं वापस इनको नेमिंग दे रही हूँ 1 2 3 4। जनरली इन दो में से कोई एक मेथड लग ही जाता है। अब मैंने इन दोनों को पेयर ले लिया और मैं इन दोनों का ले रही हूँ, लेके देखें ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। जब मैंने ये किया तो इसमें से पेयर लेंगे, इसमें से अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखें क्या क्या कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सेम सेम होता है। तो जैसे x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी, और यहाँ पे y कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस बी। नाउ a प्लस बी को आप कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, तो ये a प्लस बी अपने आप में पूरा एक नंबर है, ये कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस वाई। अब इसके बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। फॉर्मूलाज हम देखने जाएंगे। अब कुछ बच्चे हैं जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, जहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मूले बनाने होते हैं। तो जरा हम फॉर्मूले देखें, फॉर्मूले वो होते कौन से हैं। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे इससे घबराते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे। सीधा सा तरीका है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर रखा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कोई भी चीज़ का स्क्वायर है, इसका मतलब वो 2 बार लिखा जा रहा है। जब 2 बार लिखा जा रहा है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया जी। ये ले लीजिए पहले वाले की ए से। अब हम ये डेरिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा देते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, अगर कभी हम एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो विद इन 1 सेकेंड हम फॉर्मूला सामने रखते हैं, हमारे नंबर्स का लॉस नहीं होता है। अब जब हमने ए का काम कर लिया, देन अब क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस, मैं प्लस लगा दूंगी। फिर अब ये क्या है बी, अब इस बी से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब क्या होगा, वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वाला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी। आपको एक बात और बता दूं, ए बी हो या बी ए हो, चूँकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, तो ए बी और बी ए में आंसर, जैसे 2 3 जब भी 6 होता है, 3 2 जब भी 6 होता है, तो ए बी और बी ए सेम रहेंगे। अब बी को भी मैं सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी ए एंड बी इंटू बी बी स्क्वायर। मैंने आपको बोला कि ए बी और बी ए बराबर होते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अगेन ए बी, इसको मैं ए बी लिख सकती हूँ, और ये बी स्क्वायर। 2 बार ए बी। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि जिसके आगे कुछ नहीं लगा रहता है वहाँ हम 1 ले लेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम a माइनस बी का, ये हमारा था फॉर्मूला नंबर 1। मैं आपको ऐसे कम से कम 10 फॉर्मूले बताने वाली हूँ, देखते जाते हैं, और आपको साथ के साथ याद करने की टेक्निक्स भी बताऊँगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही बात हो गई, a माइनस बी एक बार लिखेंगे, फिर उसी नंबर से उसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली चीज़ एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर देन ये वाली चीज़ वापस इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी। करके देखें, a पूरा मल्टीप्लाई हुआ a माइनस बी से, फिर माइनस आया, फिर b लग लिया, और फिर ये उससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, किससे, इससे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, a इंटू बी माइनस के साथ, क्योंकि ये प्लस का a है, माइनस का b, तो प्लस माइनस माइनस a b। अब बाहर माइनस साइन होता है ना, तो ये बिल्कुल जादूगर की तरह होता है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन पर जादू कर देता है और उस साइन बदल जाते हैं और खुद गायब हो जाता है। तो ये बाहर माइनस है, ये क्या था, पॉजिटिव। तो अब आंसर जो आने वाला है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि प्लस का साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैथमेटिकल और स्टैंडर्डाइज तरीके से आपको समझाऊं तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो मकसद होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आपको जैसे आसान लगता है समझना, आप वैसे समझ सकते हैं। तो माइनस का b प्लस का a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी ए, और फिर माइनस का b माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा
तो प्लस का बी स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं मल्टीप्लाई होने के साथ। मैंने आपको बता ही दिया बी ए या ए बी हो बराबर है, दोनों नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है तो आप प्लस कर लीजिए और पर साइन माइनस का ही आएगा। और ये अब आप कहेंगे ये तो मैम बहुत लंबा मेथड है, आपको टेक्निक बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, एक बार पहले नंबर का स्क्वायर देन दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब चूंकि प्लस है तो यहाँ प्लस करके 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। जैसे यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका तरीका क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यानी कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, हमेशा एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का, तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना ये तो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, ये तो आप बिल्कुल रट लीजिए। क्योंकि इसमें अगर आपको ये ध्यान भी ना है तो ये ध्यान रखना कि पहला नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन बाद में ये प्लस वाला है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और एक तीसरा नंबर है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अधिकतर बच्चे होते हैं जिनसे अगर मैं पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो वो बच्चे मुझे सीधे बताते हैं मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये होल स्क्वायर है। होल का मतलब आप समझते हैं पूरे के ऊपर स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक जगह तो है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और एक तरफ आपसे पूछा जा रहा है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 स्क्वायर कितना होता है। अब आप बच्चे बताइए, आप इसके फॉर्मूले में उसका फॉर्मूला फिट कर देंगे तो कैसे आंसर आएगा। आप नंबर प्रैक्टिकल समझ के देखिए कि यहाँ पर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, इसे कहते हैं होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, इसे कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये पूरे पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर a पर स्क्वायर है, ये b पर स्क्वायर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पेपर्स में पूछा जाता है, 101 का स्क्वायर बताइए। तो 101 का स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं क्या है, 100 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये a बन गया, ये b बन गया, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, फिर प्लस करके 2 इंटू ये और ये। देखें करते हैं, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, ये डॉट नहीं है ये 1 है, मतलब मल्टीप्लाई है। ए 2 जीरो थी, 2 की 4 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे ये 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 2 और 2 इंटू 100। आंसर कितना आएगा 10201 इस टाइप। अब आप कहेंगे कि मैम ये आपने a प्लस बी ए माइनस बी का जो बताया था, तो ये देखें कैसे है। एक बार इस नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए a इंटू ए माइनस बी, देन प्लस b इंटू ए माइनस बी। आप करके देखें, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, अंदर के साइन पे कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। अब ये बराबर वैल्यू, क्योंकि ए बी और बी ए तो बराबर होते हैं पर इनका साइन अपोजिट है तो ये कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस था, और आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको क्यूब्स वाले फॉर्मूले और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला और भी कुछ शॉर्टकट तरीके और इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।